फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री महिला समृद्धि योजना, जिसकी औपचारिक शुरुआत दिल्ली सरकार ने 8 मार्च 2025 को कर दी थी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे। फ्रेंड्स, यहाँ पे औपचारिक शुरुआत की थी, ना कि उसको नोटिफाई किया था। तो यहाँ पे अभी यह योजना जो है नोटिफाई नहीं हुई है। और इस स्कीम के लिए दिल्ली सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 में 5,100 करोड़ रुपए का बजट रखा है। फ्रेंड्स, यदि आप इस अमाउंट को यानी कि 5,100 करोड़ को 2500 से डिवाइड करते हैं और उसके बाद जो आंसर आता है उसको 12 से डिवाइड करते हैं तो लगभग 17 लाख आंसर मतलब फाइनल फिगर आएगी। और ये 17 लाख जो है महिलाएं होंगी, यानी कि 17 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। और फ्रेंड्स, मैंने आपको ये कैलकुलेशन करके भी दिखाई थी अपनी प्रीवियस वीडियोस में, और मैंने ये भी बताया था कि दिल्ली के अंदर 17 लाख के आसपास राशन कार्ड हैं, और जो राशन कार्ड हैं वह हेड ऑफ द फैमिली जो भी लेडी है उनके नाम से है। तो एक परिवार में एक महिला को 2500 रुपये दिए जाएंगे इस स्कीम के अंतर्गत। तो इस तरह से दिल्ली का राशन कार्ड एक एसेंशियल डॉक्यूमेंट होगा इस स्कीम के लिए, यानी कि महिला समृद्धि योजना के लिए। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इस स्कीम की टर्म्स एंड कंडीशन को फिक्स करने के लिए और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फिक्स करने के लिए दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता के नेतृत्व में कुछ मंत्रियों को शामिल किया गया है, जो कि इस स्कीम से रिलेटेड टर्म्स एंड कंडीशन फाइनल करेंगे। और रेखा गुप्ता के नेतृत्व में जो मिनिस्टर का ग्रुप बनाया गया है उसको एलजी से मंजूरी भी मिल गई है, यह भी मैंने आपको बताया था। इसके अलावा मैंने आपको यह भी बताया था कि इनिशियल में बीपीएल कार्ड होल्डर्स को ही इस स्कीम का लाभ मिलेगा, यानी कि दिल्ली में जिसका बीपीएल राशन कार्ड बना हुआ है उसी को इनिशियल में इस स्कीम का लाभ दिया जाएगा। उसके बाद दूसरे राशन कार्ड होल्डर्स हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। कहने का मतलब कि लाभ तो पूरे 17 लाख लोगों को दिया जाएगा, 17 लाख महिलाओं को दिया जाएगा, लेकिन शुरुआती दौर पे सिर्फ बीपीएल कार्ड होल्डर्स को दिया जाएगा, जैसा कि मीडिया न्यूज़ से पता चल पा रहा है। फाइनल चीज़ तो तब पता चलेगी जब यह स्कीम जो है नोटिफाई हो जाएगी, और नोटिफिकेशन में टर्म्स एंड कंडीशन और एलिजिबिलिटी ये सब कुछ मेंशन होगा। फ्रेंड्स, इसके अलावा एक चीज़ मैंने आपको और बताई थी। मैंने आपको बताया था कि दिल्ली गवर्नमेंट यहाँ पे इंश्योर करेगी कि जो 2500 रुपये महिलाओं को दिए जा रहे हैं उसका यूज़ वे खुद करें। ऐसा नहीं हो कि पता चला उसका हस्बैंड जो है मतलब कोई ड्रंकर हो और पैसे लेके भाई दारू पी के उड़ा दे। तो दिल्ली गवर्नमेंट यह इंश्योर करना चाहती है। तो इंश्योर कैसे करें ये भी मैंने आपको बोला था कि मेरे पास तो ऐसा कोई उपाय नहीं है, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट ने यह उपाय सोच लिया है। दिल्ली गवर्नमेंट मुख्यमंत्री महिला समृद्धि योजना में एक ऐसा प्रोविज़न जोड़ने जा रही है जिसमें कि जो महिला को दिए जाने वाले 2500 रुपये का कोई मिसयूज़ नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं कि उनके हस्बैंड या फिर घर का कोई और व्यक्ति वह पैसे निकाल के मतलब फालतू खर्च कर रहा हो। तो एक नया प्रोविज़न जोड़ने के प्लान में है दिल्ली गवर्नमेंट, ताकि इस पैसे का मिसयूज़ ना हो। और वो क्या है ये समझते हैं। फ्रेंड्स, जैसे आप बैंक में एफडी कराते हैं, पोस्ट ऑफिस में टीडी कराते हैं, तो एफडी और टीडी के लिए आपको एक लमसम अमाउंट जमा करना पड़ता है बैंक के पास, और बैंक उस पर इंटरेस्ट देता है। दूसरा, बैंक या पोस्ट ऑफिस में आप आरडी कराते हैं। आरडी क्या होता है? रिकरिंग डिपॉजिट, जिसमें कि आपको कुछ मतलब अमाउंट जो है हर महीने देना पड़ता है। जैसे कि आपने 1000 रुपये की आरडी कर ली, हर महीने आप 1000 रुपये बैंक में जमा कर रहे हैं अपने आरडी अकाउंट में, और वो देना जो होता है कंपलसरी होता है, नहीं दोगे तो फिर उस पर इंटरेस्ट चार्ज करता है बैंक। तो हर महीने आप आरडी में पैसा डाल रहे हैं, एक फिक्स टाइम पीरियड तक डालते हैं। कोई लॉक इन पीरियड होता है 1 साल, 2 साल, 5 साल या उससे ज़्यादा। तो आप हर महीने 1000 रुपये डाल रहे हैं, 5 साल तक डालते हैं, ठीक है। तो 60,000 रुपये आपके जमा हुए, उस 60,000 रुपये पे बैंक आपको इंटरेस्ट पे करता है। तो यह आरडी यानी रिकरिंग डिपॉजिट भी एक टाइप की सेविंग स्कीम होती है, जो कि थोड़ा थोड़ा अमाउंट मतलब जमा उसमें किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एफडी में एक लमसम अमाउंट जमा किया जाता है, आरडी में थोड़ा थोड़ा अमाउंट जमा किया जाता है। तो दिल्ली सरकार इसी आरडी को यहाँ पे शामिल करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री महिला समृद्धि योजना में। अब ये कैसे शामिल करेगी ये समझाता हूँ। फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर महीने 2500 रुपये महिलाओं को दिए जाएंगे, और जो ये हर महीने 2500 रुपये दिए जाएंगे इसमें से कुछ पार्ट अमाउंट जो है महिला के सेविंग अकाउंट में डाला जाएगा, बाकी पार्ट जो है बैंक उसको आरडी में कन्वर्ट कर देगा, मतलब कि रिकरिंग डिपॉजिट में कन्वर्ट कर देगा। अब ये कितना अमाउंट है, कितना आपके सेविंग में जाएगा, कितना आपके आरडी में जाएगा,
यह जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाया गया है जो रेखा गुप्ता के नेतृत्व में डिसाइड करेगा। अब 500 रुपये आपका हो सकता है कि सेविंग में जाए, 2000 रुपये आरडी में जाए, या फिर 1000 रुपये सेविंग में आए, 1500 रुपये आरडी में जाए। तो इस टाइप से आपका जो अमाउंट रहेगा, यानी कि दिल्ली गवर्नमेंट जो महिलाओं को 2500 रुपये देगी उसमें से कुछ पार्ट सेविंग में जाएगा जो कि डेली यूज़ में वे निकाल सकती हैं। बाकी जो अमाउंट आरडी में जाएगा वो एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए रहेगा, और कितना टाइम पीरियड फिक्स रहेगा ये तो दिल्ली सरकार तय करेगी। अभी इससे रिलेटेड कोई टर्म्स एंड कंडीशन आई नहीं है। फिलहाल ये मीडिया न्यूज़ है कि दिल्ली सरकार जो है इस पैसे का मिसयूज़ ना हो, इसके लिए पार्ट पेमेंट जो है सेविंग अकाउंट में जाएगी, पार्ट पेमेंट जो है आरडी अकाउंट में जाएगी। अब देखते हैं कि दिल्ली सरकार कितना अमाउंट सेविंग में डालती है, कितना आरडी में डालती है और कितना लॉक इन पीरियड रखती है। ये तो जब स्कीम मतलब नोटिफाई होगी तभी पता चल पाएगा। अभी फ़िलहाल ये मीडिया न्यूज़ है, लेकिन अच्छा भी है। आरडी अकाउंट में पैसा जाता है तो इस बहाने कुछ पैसे जुड़ जाएंगे, मतलब साल 2 साल 5 साल में एक बड़ा अमाउंट क्रिएट हो जाएगा जो कि जिस महिला को दिया जाएगा, जो पैसा दिया जाएगा उसके काम आएगा। फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे द टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ है 29 अप्रैल 2025। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर में मीट टू गिव फाइनल शेप टू नॉर्म्स फॉर महिला समृद्धि योजना, यानी कि महिला समृद्धि योजना को फाइनल शेप देने के लिए, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को डिसाइड करने के लिए जल्दी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग होगी। ए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर लेड बाय सीएम रेखा गुप्ता इज लाइकली टू मीट सून टू गिव द फाइनल शेप टू द डिटेल्ड गाइडलाइंस ऑफ द महिला समृद्धि योजना एंड इम्प्लीमेंटिंग द स्कीम ऑन ग्राउंड। मतलब कि महिला समृद्धि योजना को इम्प्लीमेंट करने के लिए और उसकी जो गाइडलाइंस है उसको फाइनल शेप देने के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की जल्द मीटिंग होगी, जिसको हेड करेंगी दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता। फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 2500 रुपये महिलाओं को दिए जाएंगे और इसके लिए कैबिनेट ने अप्रूवल भी दे दिया था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन, और इसके लिए दिल्ली की बीजेपी गवर्नमेंट ने 5100 करोड़ रुपए का फंड एलोकेट किया है फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 में। फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट हैज़ आल्सो डिसाइडेड दैट of the monthly financial benefit of 2500 a part of the amount will be credited directly to the beneficiary's central bank digital currency wallet, while the remaining will be deposited monthly in the recurring fixed deposit in the name of beneficiaries said a source। यहाँ पे जो 2500 रुपये महिलाओं को दिए जाएंगे उसमें से पार्ट अमाउंट जो है उनके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और पार्ट अमाउंट जो है उसकी आरडी करा दी जाएगी। ऐसा दिल्ली गवर्नमेंट प्लान कर रही है। दिस विल इंश्योर इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग द एंटायर मनी एवरी मंथ द बेनिफिशियरी विल हैव ए सब्सटेंशियल अमाउंट इन हर हैंड एट द मैच्योरिटी ऑफ द रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट which can be used for paying the admission of a child or for a marriage or to start business, the sources said। मतलब कि जो पार्ट अमाउंट का रिकरिंग करा दी जाएगी तो जब वो रिकरिंग डिपॉजिट कंप्लीट होगी तो महिला के हाथ में एक बड़ा अमाउंट होगा जो कि वह यूज़ कर सकती है बच्चों के एडमिशन के लिए, उनकी शादी के लिए, छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो गवर्नमेंट चाहती है कि एक बार में पूरा पैसा दे दो, वो ख़त्म हो जाए, इससे अच्छा कि उसका आरडी करा के महिला के नाम पे ही छोड़ दिया जाए। फ्रेंड्स, अनदर सोर्सेज सेड गवर्नमेंट विल रिलैक्स द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एवरी ईयर टू हैव ए मैक्सिमम नंबर ऑफ वीमेन बेनिफिट फ्रॉम द स्कीम। मतलब जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा उसमें गवर्नमेंट जो है हर साल रिलैक्स देगी ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को शामिल किया जा सके। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनिशियल में बीपीएल कार्ड होल्डर्स का ही मतलब नाम महिला समृद्धि योजना में रखा जाएगा ताकि उन्हें फाइनेंशियली असिस्ट किया जा सके। उसके बाद उसमें बाकी महिलाओं को भी जोड़ा जाएगा। तो कहने का मतलब कि गवर्नमेंट हर साल इसमें नाम जोड़ती जाएंगी, इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को रिलैक्स करती जाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को इसका लाभ मिल सके। एक मेरी तरफ से एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।